मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा में। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, अगर आप चाहते हैं अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करना, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, तो जरूर से जरूर हमारे इंग्लिश अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, और हमारे अगले क्लास में बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पे। आज का मेरा क्लास फ्रेंड्स आप लोगों के लिए स्पोकन क्लास का ये नेक्स्ट क्लास होगा, जिसमें हम आपको डू और डज का यूज करना सिखाएंगे। कैसे आप डू और डज का यूज करेंगे और अंग्रेजी बोल पाएंगे और आपको अंग्रेजी बोलने में हेल्प करेगा। आइए हम उसे देखते हैं एक नजर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डू और डज को कैसे यूज करते हैं तो उससे हम जानते हैं। डू और डज हमारा फैमिली, डू डज फैमिली हमारा प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। डू और डज किससे बिलोंग करता है? तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे कि डू और डज को कैसे यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर यदि हम लिखना चाहेंगे डू डज के लिए जो हमें अंग्रेजी में बोलने हैं तो कैसे? तो सबसे पहले हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्वेश्चन के रूप में हम ऐसे पूछते हैं डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से। बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है क्वेश्चन करने की। और क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमारे पास ये होना चाहिए, आपको पूछना है किसी से भी क्वेश्चन, आप यूज करोगे डू यू एक्शन। आप बोलोगे ये डू यू एक्शन क्या है? तो ये डू यू एक्शन हमारा फ्रेंड ये है कि इस स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव फॉर्म है। और इंट्रोगेटिव में हम किसी को क्वेश्चन करते हैं तो कैसे समझते हैं? जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में जो नियम होता है वो आप जानते हैं कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है ती है ये लगा होता है उससे हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे? डू यू एक्शन से क्वेश्चन करोगे। और इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसका आंसर ऐसे आएगा फ्रेंड, आई एक्शन। आई एक्शन ये आपका आंसर है। डू यू एक्शन क्वेश्चन, डू यू एक्शन क्वेश्चन है, ये डू यू एक्शन हमारा क्वेश्चन है और आई एक्शन हमारा आंसर है। तो जब आपको कोई भी आदमी, कोई भी इंसान आपको डू यू एक्शन से क्वेश्चन करता है, आराम से बोल दो आई एक्शन। अब कैसे बोलोगे ये सीखना है। तो इस डू यू एक्शन का मतलब क्या होगा आप इसे समझेंगे। कोई भी एक एग्जांपल ले लें। जैसे मैंने बोला डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। इसका मतलब हुआ क्या तुम बाजार जाते हो। बहुत सिंपल सा मीनिंग है फ्रेंड इसका, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। इसको हम सिंपल से समझ गए, क्या तुम बाजार जाते हो। आपको यहां पर टेंस मिल गया ते हो, तो ते हो, ता हो, ती हो, ये जो हमारे सेंटेंस है ये क्या है? हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। पर हमें जब इसका यूज करना है तो बहुत ही सिंपल सा बात है, हम इसे समझेंगे क्या तुम बाजार जाते हो, तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव जो हमने क्वेश्चन किया। बट यदि आपको आप आंसर चाहिए इसका तो आप क्या बोलोगे? आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। ये हमारा आंसर हुआ आई गो टू मार्केट। सिंपल सी बात मैंने बताया आपको, डू यू एक्शन से क्वेश्चन कर लो। ये एक्शन हमारा वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। आई एक्शन से आंसर दे दो, आपका स्पोकन फिनिश हो गया। जो हमारा प्रेजेंट टेंस में आया डू डज का यूज करना बहुत ही सिंपल वे में। अब कोई भी एग्जांपल आप बोल सकते हो डू यू एक्शन से। डू यू एक्शन जैसे मैं बोलूंगा डू यू प्ले, डू यू गो, डू यू डांस, डू यू एक्सेट्रा ऑन, कुछ भी आप बोल सकते हो डू यू से और आपका आंसर होगा आई से, क्योंकि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर आपको देना है। तो सिंपल से भाषा में आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अगर आप पीते हो बोलोगे यस आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं।
अगर आप नहीं पीते हो आप बोलोगे आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। देखते हैं और ज्यादा एग्जांपल इसके लिए हम, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया डू यू मॉप द फ्लोर, डू यू मॉप द फ्लोर, इसका मतलब हुआ क्या आप पोछा लगाते हो, क्या आप पोछा लगाते हो। तो हमेशा डू यू से क्वेश्चन करना है, डू यू मॉप द फ्लोर, क्या आप पोछा लगाते हो। आंसर क्या होगा अगर आप लगाते हो तो बोलोगे आई मॉप द फ्लोर, आई मॉप द फ्लोर। बहुत सिंपल सा भाषा में आई मॉप द फ्लोर, मैं पोछा लगाता हूं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन करते चले जाओ आपको आंसर मिलता चला जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे मैंने बोला डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बोला डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपको क्या बोलना है, आप खेलते हो, आप बोलोगे यस आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। बहुत सिंपल सी भाषा में आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट। कोई भी आपसे पूछ दिया डू यू प्ले क्रिकेट, आपने बोला आई प्ले क्रिकेट। किसी ने आपसे पूछ दिया डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। डू यू डांस ऑन द स्टेज, यस आई डांस ऑन द स्टेज। डू यू प्ले विद मी, आपका आंसर होगा यस आई प्ले विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। क्योंकि क्वेश्चन था डू यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलते हो, आंसर हुआ हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, यस आई प्ले विद यू। इसी तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप डू यू एक्शन के साथ बोल सकते हो, सिर्फ डू यू लगाना है और लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया और आंसर भी उसी फॉर्म में देना है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। डू यू एक्शन से क्वेश्चन कीजिए और आई प्लस एक्शन से आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। जैसे मैंने बोला डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पीते हो, आंसर होगा अगर पीते हो यस आई ड्रिंक मिल्क, अगर आप नहीं पीते हो आपका आंसर होगा नो आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूं। अगर आप पीते हो आई ड्रिंक मिल्क, नहीं पीते हो आई डोंट ड्रिंक मिल्क। बहुत सिंपल है ना फ्रेंड्स, बहुत आसान है। इसी तरह से यदि मैं आपको डू यू को हटा के नेक्स्ट फॉर्म में चले, दूसरे फॉर्म में इसको समझाएं तो आप कैसे बोलोगे। देखो ये तो आपका डू यू का था, अब आप दूसरे फॉर्म में चलो। अब जैसे हम सब्जेक्ट को हम यू के स्थान पर ही से रिप्लेस कर दे, सी से रिप्लेस कर दे, तब आप क्या बोलोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला, अब फ्रेंड्स ये देखना है कि डू और डज मैंने स्ट्रक्चर में दिया था, तो आप इसमें से डू लगाओगे या डज लगाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो डू आप हमेशा ये जो डू लगाओगे वो हमेशा आप लगाओगे यू के साथ, वी के साथ, आई के साथ, उसके बाद दे के साथ। और कोई भी प्लुरल नाउन यदि आपको आता है, कोई भी प्लुरल नाउन यदि आता है तो आप उसके साथ हमेशा डू लगाते हो। लेकिन डज कब लगाते हो, तो जब आपके साथ आता है, जब आपके साथ आएगा डज के फॉर्म में, ध्यान देना। ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह होता है लड़की के लिए, और कोई भी इट यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर है तो आप उसके लिए इट का यूज करते हो और इट के साथ हमेशा डज का यूज करते हो। साथ ही साथ सिंगुलर नाउन यदि कोई भी है, सिंगुलर नाउन मतलब जैसे मैंने बोला राम, मैंने बोला श्याम, मैंने बोला सीता, मैंने कोई भी ऐसा चीज जो सिंगुलर है, नॉन लिविंग्स है बोल सकते हैं, उसमें हम लगाएंगे डज का यूज। जैसे बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, इस तरह के कोई भी चीज आप बोलो सिंगुलर फॉर्म में, आप उसके साथ हमेशा डज लगाना। कारण पूछोगे सर क्यों डज क्यों लगाया इसमें, कारण है फ्रेंड। कारण ये है कि जिस सब्जेक्ट का आप नाम बोल रहे हो, जिस सब्जेक्ट को आप बोल रहे हो वो क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा। सिंगुलर नंबर हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा। बहुत ही आसान है, सिंगुलर नंबर सिंगुलर वर्ब को लेगा, यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। तो डज क्या है, तो डज फ्रेंड सिंगुलर वर्ब है। ये डू क्या है, ये हमारा प्लुरल वर्ब है, और इसका जो पांचवा फॉर्म है डज, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। डू में एस या ईएस लगाकर हम उसका सिंगुलर बनाते हैं डज, तो इसमें हमने ईएस लगाया क्योंकि ईएस ही इसमें आएगा। डज ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल।
तो आप सब्जेक्ट सिमिलर लगाओगे तो आपको वर्ब भी सिमिलर लेना होगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे इसे। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। तो हमें क्या यूज करना है? डज का यूज करना है। डज कब यूज करोगे? हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज यूज करोगे। अगर ये नाउन प्लूरल हो जाता है आप आसानी से डू का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पहला फॉर्म वर्ब का हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, आप सभी जानते हो। तो देखो कितना आसान है। अब यदि आप डज के रूप में आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? अब देखना फ्रेंड, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला डज ही, क्या बोलोगे? डज ही एक्शन, डज ही एक्शन क्वेश्चन मार्क। वर्ब का ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका आंसर क्या होगा डज ही एक्शन का? तो इसका मतलब हुआ क्या वह कोई चीज करता है, क्या वह कोई एक्शन करता है? आंसर होगा यदि वो करता है तो यस, नहीं करता है नो। अगर वो करता है डज ही एक्शन तो आंसर क्या होगा? अगर आपको नो में बोलना है तो बोलेंगे नो, नो ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन, वह कोई एक्शन नहीं करता है। बट अब इसी को आप विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हो एक्सप्लेन करके, तो आप क्या बोलोगे? बट आई एक्शन। यानी मतलब ये हुआ कि डज ही एक्शन मतलब क्या वह कोई काम करता है? अगर नहीं करता है तो आप आसानी से बोल दो ना ही डज नॉट एक्शन। मैंने बोला डज ही गो टू स्कूल, नहीं जाता है, आप बोल दो ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्या फर्क पड़ता? अगर मैंने बोल दिया डज ही गो टू मार्केट, नहीं जाता, बोल दो ही डज नॉट गो टू मार्केट। मैंने बोल दिया डज ही स्टडी प्रॉपर्ली, नहीं पढ़ता, आप बोल दो ही डज नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, क्योंकि वो ठीक से नहीं पढ़ता है। तो जब भी आप डज से क्वेश्चन करोगे, आंसर जब आएगा आपका तो आंसर क्या आएगा? ही के फॉर्म में बोलोगे तो हमेशा डज लगेगा, और अगर आप आई के फॉर्म में बोलोगे तो फिर डू लग जाएगा। देखते हैं आंसर। ही डज नॉट एक्शन, क्वेश्चन था हमारा डज ही एक्शन, डज ही एक्शन क्या वह कोई काम करता है? आंसर हुआ वह कोई काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट एक्शन। कोई काम करता है तो सीधा एक्शन। कैसे? तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हमारे पास मैंने क्वेश्चन किया डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है? आपका आंसर क्या होगा? इसका हिंदी क्या हुआ? क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। अब इसका यदि आप बोलना चाहते हो नहीं के फॉर्म में तो क्या बोलोगे? नो, नहीं, नो मतलब नहीं। ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट गो टू मार्केट, क्या बोलोगे? ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। लेकिन यदि वह बाजार जाता है तब क्या बोलोगे? तो ही गोज टू मार्केट, वहां से फिर डज गायब कर दोगे, क्योंकि आपको तो अभी इतना ही सीखना है ना। मैंने बोला डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट में मैंने डू यू का एक्शन बताया। डू यू से क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर देना है। अगर करता है तो आई एक्शन, नहीं करता है आई डोंट एक्शन। डज से ही से एक्शन को शुरू करना है तो डज ही एक्शन, करता है तो ही एक्शन, नहीं करता है ही डज नॉट एक्शन। बहुत सिंपल सा वे है बोलने का, आराम से सीख जाओगे। जैसे देखो इसने बोल दिया नो ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता। बट मैंने स्ट्रक्चर में दिया यहां पर बट, तो आप बोलिएगा बट लेकिन आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यानी वह बाजार नहीं जाता है लेकिन मैं बाजार जाता हूं। यानी अगर आपसे कोई पूछ देता है कि डज ही गो टू मार्केट, आपके किसी फ्रेंड के बारे में, किसी भाई के बारे में या किसी के भी बारे में, हेलो मैंने उसे वो बोला था, क्या वो ये क्या किया, उसने ये काम किया, जैसे मैंने उसे बोला था बाजार जाने को, तो क्या वह बाजार जाता है? तो आपने मुझसे पूछा तो मैं बोलूंगा नहीं वो बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो फिर क्या बोलूंगा? बट लेकिन मैं बाजार जाता हूं, बट आई गो टू मार्केट। तो ये रहा हमारा आंसर फ्रेंड, क्या हुआ? बट आई गो टू मार्केट, लेकिन मैं बाजार जाता हूं, बट आई गो टू मार्केट। इसी तरह का कोई और एग्जाम्पल आप ले लो तो कितना
बेटर होगा। देखते हैं अगला एक्शन क्या हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमारा होगा फिर से डज के फॉर्म में। अगर आपको बोलना है डज ही प्ले ऑन द तबला, डज ही प्ले ऑन द तबला, यानी क्या वह तबला बजाता है, क्या वह तबला बजाता है। तो अगर आपको बोलना है कि नहीं बजाता है वह, तो आप कैसे बोलोगे, ही के साथ डज आ जाएगा यहाँ पे, ही डज नॉट। ही के साथ हमेशा डज लाना है, निगेटिव के फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस है ये। ही डज नॉट प्ले ऑन द तबला, प्ले ऑन द तबला, वह तबला नहीं बजाता है। फिर मैं बजाता हूं तो क्या बोलोगे, बट आई प्ले ऑन द तबला, लेकिन मैं तबला बजाता हूं। इस तरह का अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप रेगुलर वे में हमारे वीडियो को देखते रहो और सीखते रहो। दिस इज द बेटर वे टू लर्न स्पीक इंग्लिश। आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो बस इस स्ट्रक्चर के को फॉलो करके, इस रूल्स को देखकर, और जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जाम्पल हम देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ एक्शन फॉर्म हम दे रहे हैं जिसे आप नोट कर लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे, तो बेस्ट होगा आपके लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने बोल दिया, आप यूज कर सकते हो गो टू मार्केट, ये आपका एक्शन वर्ड हो गया, बाजार जाना। अब बना सकते हो ना, डू यू गो टू मार्केट, आंसर क्या होगा, आई डोंट गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। सिंपल सा बात है, जाते हो तो आई गो टू मार्केट, नहीं जाते हो आई डोंट गो टू मार्केट। अगर दूसरा ले लो, जैसे मैंने लिख दिया मॉप द फ्लोर, यानी पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। तीसरा मैंने बोल दिया टेक टी, चाय पीना, टेक टी, चाय पीना। आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अगर पीते हो, यस आई टेक टी, हाँ मैं चाय पीता हूं। अगर नहीं पीते हो, बोलो नो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। कितना सिंपल है, डू यू टेक टी, आई टेक टी, नहीं पीते हो, आई डोंट टेक टी। आसान है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो। अब देखो फ्रेंड दूसरा, जैसे मैं बोल दूं स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका मतलब हुआ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। आपका जवाब होगा नहीं, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता है। क्योंकि आपको ही के साथ हमेशा, सी के साथ हमेशा और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज लगाना है प्रेजेंट फॉर्म में, है ना। जैसे वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलती है, राम धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता, राज धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलता। आपको लगाना है डज। जैसे राज डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको ऐसे बोलने हैं फ्रेंड, प्रैक्टिस करना है रोज, आप सीख जाओगे। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आपने देखा। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और है, देख लें। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टडी प्रोपरली, स्टडी प्रोपरली, क्या वह नियमित ढंग से पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी प्रोपरली, बोलोगे नहीं नहीं, वो स्टडी प्रोपरली नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी प्रोपरली, बट लेकिन मैं करता हूं ना, आई स्टडी प्रोपरली, मैं नियमित रूप से पढ़ाई करता हूं। तो अगर आपको इस एग्जाम्पल पे फिट बैठ रहा है सेंटेंस, तो आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो, डू यू से भी, फिर डज ही से भी, इस दोनों से क्वेश्चन कर सकते हो। डू यू गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, डू यू मॉप द फ्लोर, डज ही मॉप द फ्लोर, डू यू टेक टी, डज ही टेक टी, डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डज ही स्टडी प्रोपरली। बहुत सिंपल सा है फ्रेंड। आप डू यू से भी लगा के बोल सकते हो, डज ही से भी। जब आप डू यू लगाओगे तो आई एक्शन, आई डोंट एक्शन में आएगा। अगर आप डज से लगाओगे तो ही डज नॉट एक्शन, ही एक्शन, या फिर बट आई एक्शन। तो जब डज से लगाओगे तो डज में ही क्वेश्चन का आंसर होगा, डू से लगाओगे तो डू में ही क्वेश्चन का आंसर भी होगा। जब आप इसका पॉजिटिव सेंस में बोलोगे, अफर्मेटिव में बोलोगे, तो हाँ में बोलोगे, डू नहीं होगा। जैसे डू यू टेक टी, नहीं,
मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डोंट टेक टी। लेकिन आप पीते हो तो अफर्मेटिव हो गया, तो आप बोलोगे यस आई टेक टी। अगर अफर्मेटिव में आप डज लगाना है तो डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है? नहीं जाता है तो बोल दो ही डज नॉट गो टू मार्केट। अगर वो जाता है तो अफर्मेटिव हो गया ना, हाँ के रूप में अफर्मेटिव हो गया। बहुत आसान है, आराम से बोलना यस ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। सिंपल सी बात है, आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखना, इतना अगर आप सीख लिए हैं तो इसके बाद थोड़ा सा बात देख लें। अब जैसे मैंने अभी निगेटिव बताया था इसका, डज ही एक्शन, तो मैंने दिया ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन। लेकिन यदि आपको ऐसे बोल दे सीधा सा, डज ही एक्शन, डज ही एक्शन, तो आपको क्या बोलना है? अफर्मेटिव में हाँ के रूप में यस ही एक्शन। तो यहां पर जो ही एक्शन आएगा इसका पांचवा फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि वर्ब का यहां पर सिंगुलर फॉर्म होगा, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन किया यहां पर, डज ही डांस, क्या वह नाचता है? डज ही डांस, क्या वह नाचता है? डज ही डांस, क्या वह नाचता है? अगर वो नाचता है बोलोगे हाँ वह नाचता है। कैसे आंसर होगा आपका? यस ही। मैंने क्या बोला, जब आंसर देना है हाँ में तो ही के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाएगा, यस ही डांसेस, ही डांसेस। हाँ वह नाचता है, हाँ वह नाचता है। हाँ यस ही स्पीक्स, हाँ वह बोलता है। यस ही, सब में एच कैपिटल होगा फ्रेंड। ही सिंग्स, वह गाता है। यस ही गोज, वह जाता है। तो जब आपको प्रेजेंट के फॉर्म में डूडल्स का यूज सीखना है तो हमेशा यू के साथ डू लगाना क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये मैं आपको टेंस नहीं बता रहा फ्रेंड, ये मैं आपको बोलने के लिए बता रहा हूं। जब आप टेंस पर होगे तो टेंस के लिए मैं सिखाऊंगा, उसमें टेंस में हम इसका यूज कैसे करेंगे और कैसे इससे ट्रांसलेशन बनाएंगे। पर ये पार्ट हमारा स्पोकन का था, तो इसको स्पोकन के तौर पर यूज करोगे डू यू एक्शन के फॉर्म में, डज ही एक्शन के फॉर्म में। डू यू एक्शन बोला तो आंसर देना यस आई एक्शन, यस आई डोंट एक्शन। डज ही एक्शन तो आई एक्शन, या फिर ही एक्शंस, एक्शन का फिफ्थ फॉर्म, या फिर ही डज नॉट एक्शन। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा जिससे आप स्पोकन बोल सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल और इस पर। आपने ये देख लिया होगा, इसी एग्जांपल को फ्रेंड यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जो हम डू डज लिखे हैं, डिड लिखे हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम उसे यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक नजर देख लेते हैं। अगर आपको इसी को शॉर्ट में बोलना है तो कैसे बोलोगे? तो ध्यान देना फ्रेंड, ये हमारा डज प्लस नॉट है। जैसे आप निगेटिव में बोलोगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा डजन, क्या हो जाएगा? डजन। अगर आप लिखते हो डू प्लस नॉट, इसके फॉर्म में शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? डन। क्या बोलोगे? डोंट। इसको हम पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? हिंदी में से बोलेंगे डन, शॉर्ट में पढ़ेंगे डन। भारतीय भाषा में इंडियन लैंग्वेज बोलना है तो डोंट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डन। इसका क्या होगा? डजन। इसका क्या होगा? डजन। इसका होगा डजन, इसका होगा डन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करोगे। जैसे मैं एग्जांपल दिया, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब वो, क्या तुम एक गीत गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाते हो? आंसर क्या होगा? अगर आप नहीं गाते हो तो शॉर्ट में बोलना है ऐसे, आई डन, आई डोंट। डू नॉट को मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको स्पोकन में जब अंग्रेजी बोलोगे तो आपको शॉर्ट में ऐसे ही बोलना है, आप ऐसे नहीं बोलना आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये ग्रामेटिकल रूप से जो टेंस में आप पढ़ोगे, ट्रांसलेशन बनाओगे, उसके लिए ये बेटर है। पर बोलने के लिए शॉर्ट में बोलो, आई डन सिंग अ सॉन्ग, आई डन सिंग अ सॉन्ग। मैं ये गीत नहीं गाता हूं, आई डन सिंग अ सॉन्ग, मैं ये गीत नहीं गाता हूं। क्या वह गीत गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग। आंसर होगा नहीं, वह गीत नहीं गाती है। तो बोलेंगे
ही डजन, लड़की है ना, तो हम बोलेंगे सी डजन सिंग अ सॉन्ग। सी डज नॉट नो, इट इज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट हैंडसम। आप क्या बोलोगे? सी डजन सिंग अ सॉन्ग, सी डजन गो टू मार्केट, सी डजन स्पीक ट्रूथ, सी डजन गो टू स्कूल, सी डजन मॉप द फ्लोर, सी डजन टेक टी। यानी इंग्लिश का ये स्पोकन क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप हमारे क्लास को रेगुलर वे में देखते रहोगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, तो क्लास आपको पसंद आया, प्लीज हमारे चैनल को